हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 एमएल अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का आइए गाइस हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन है, इफ़ एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इक्वल्स टू 3/5। एक एक ए एक्यूट एंगल है और यहाँ पे साइन ए 3/5 है, तो फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको निकालने हैं। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेंस आपका है, जैसे आपको यहाँ पे साइन ए की वैल्यू दे रखी है तो आपको यहाँ पे कॉसेक भी निकालना पड़ेगा, कॉस भी निकालना पड़ेगा, सेक भी निकालना पड़ेगा, टेन भी निकालना पड़ेगा, कॉट भी निकालना पड़ेगा। हमने सारे फॉर्मूले आपको पिछली वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए थे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में, आप उसमें देख लीजिएगा। अब आइए हमको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल के बाद हमें क्या करना है, साइन ए बोल रखा है ना, तो ये जो यहाँ पे होता है इसको हम यहाँ पे ए दे देंगे। ये एक्यूट एंगल होता है ये, और ये दोनों हमारे बहुत एक्यूट एंगल होते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे दे दिया, ए यहाँ दे दिया, तो हम बी यहाँ ले लेंगे और सी हम यहाँ ले लेंगे। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला है हमारा, पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर भोले, पी फॉर पंडित, पंडित भोले प्रसाद, एच फॉर हर, हर भोले। स्टूडेंट्स, पी फॉर परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है इसमें ये साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, या इसको हम हाइट भी बोलते हैं। ये साइड हमारी बेस होती है और ये साइड हमारी हाइपोटेनियस होती है। इसी से हम पाइथागोरस की थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पे साइन है, तो साइन का ये फॉर्मूला लगेगा, साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन का उल्टा हमारा कॉसेक है। कॉसेक होता तो हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा कॉस, कॉस अपॉन कॉस इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है टेन का फॉर्मूला, टेन इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, जो 3/5 है इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 3 और हाइपोटेनियस हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करते हुए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस को हम हाइपो लिख सकते हैं, हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट यानी परपेंडिकुलर, आप चाहे हाइट लिख लीजिए चाहे परपेंडिकुलर लिख लीजिए, बात एक ही है। इसके बाद हाइपोटेनियस हमारा यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर, बेस है हमारा यहाँ पे ए सी, तो ए सी ही लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि यही है, ए सी हमको फाइंड आउट करना है। और हाइट है हमारा यानी परपेंडिकुलर है हमारा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ए सी का स्क्वायर एज इट इज़ नोट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 को इधर शिफ्ट करेंगे, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। अब 25 में से 9 माइनस करेंगे, 16 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड रूट चढ़ता है, तो रूट 16 हो जाएगा। और गाइस सबको पता है रूट 16 जो है 4 का स्क्वायर होता है, 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू ए सी, यानी हमारा ये वैल्यू जो है 4 आ गई। अब हम साइड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले हमें कॉसेक, साइन तो हमको दे रखा है, साइन ए इक्वल्स टू हमारा साइन ए है 3/5, साइन का उल्टा अपोजिट होता है कॉसेक, तो कॉसेक ए इक्वल्स टू हो जाएगा 5/3। इसके बाद हम निकालते हैं कॉस, कॉस ए इक्वल्स टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे बेस है हमारा 4 और हाइपोटेनियस है 5। इसका कॉस कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेम कॉस ए का अपोजिट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5/4। लास्ट वैल्यू 10, 10 ए इक्वल्स टू होता है, 10 का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, हाइट, तो हाइट या परपेंडिकुलर सेम ही चीज़ है,
तो यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि सर बहुत से टीचर्स परपेंडिकुलर पढ़ाते हैं, बहुत से टीचर्स हाइट पढ़ाते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये आपको ये सेंस रखना है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ही हाइट होती है। तो 10A इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा 3 और बेस है हमारा 4। 10A इक्वल टू होता है कॉट ए। कॉट ए का हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारा 4 और बेस हमारा 4 और परपेंडिकुलर है हमारा 3। स्टूडेंट्स, ये एम अग्रवाल की फर्स्ट 10th एक्सरसाइज 10 का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड sec a equals to 17/8, find all the other trigonometric ratios of angle A using trigonometric identities। सेम ही पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत अलग नहीं है। सबसे पहले हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा बना लेंगे, बहुत बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारा sec a बोल रहा है ना, तो इसके एक्यूट एंगल यहाँ पे हमको दिखा देंगे। आप यहाँ भी दिखा सकते हैं और यहाँ भी दिखा सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। sec a, पंडित बोले प्रसाद हर हर भोले। तो ये हमारा sec a, sec ये हमारा cos होता है, ये हमारा sec होता है। तो हाइपोटेनस कितना होगा हमारा 17 और बेस होगा हमारा 8। यहाँ से हमको परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर या हाइट का स्क्वायर, चाहे आप जो चाहे वो इसमें मेंशन कर सकते हैं। हाइपोटेनस यहाँ पे 17 का स्क्वायर, बेस है हमारा 8 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के जहाँ पे परपेंडिकुलर लिख लेंगे या हम BC भी ले सकते हैं। अब 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर का ही स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद गाइस क्या करेंगे, 289 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे 64 यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 522, पी का स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, √225 और √225 वैल्यू होती है 15 की। 15 परपेंडिकुलर आ गया हमारा। अब हमको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो सबसे पहले हम सेक लिख लेंगे। सेक ए होता है हमारा, ये तो हमारा क्वेश्चन में गिवन ही है, 17/8। सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस ए हो जाएगा 17/18, 8/17। फिर उसके बाद हम साइन निकालेंगे। साइन इक्वल्स टू होता है हमारा P/H। पी यहाँ पे है हमारा, पी हमारा यहाँ पे भी निकला है 15, तो यहाँ पे जाएगा 15/17। अब इसका साइन ए का उल्टा होता है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए हो जाएगा हमारा 17/15। गाइस लास्ट है 10, ठीक, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। 10A होता है हमारा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 15 और बेस है हमारा 8। फिर कॉट ए, 10A का उल्टा होता है कॉट ए होता है B/P, बेस है हमारा 8 और हमारा परपेंडिकुलर है 15। गाइस ये हमारे क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन है। आइए हम थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या रखा है, एक्सप्रेस द रेशो कॉस ए, tan A एंड sin A। मतलब कॉस ए, tan A और sin A की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ sin A, मतलब उसमें sin A होना ही चाहिए। आइए हम इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने शुरू करना है कॉस ए से। कॉस ए इक्वल्स टू होता है हमारा फॉर्मूला 1 - रूट के अंदर 1 - साइन स्क्वायर है। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन में साइन ए तो साइन स्क्वायर है, मतलब साइन ए की टर्म्स तो आ गई ना, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा आते हैं हम tan A पे।
टेन ए इक्वल्स टू होता है हमारा, दो फॉर्मूले होते हैं, टेन ए होता है हमारा 1/cot ए, ये भी होता है, और टेन ए इक्वल्स टू होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये भी होता है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें साइन ए की टर्म्स होगी, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कंडीशन लगा रखी है कि साइन ए की टर्म्स में ही आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। उसके बाद साइन ए तो ऊपर एक्चुअल में है ही है, और अभी हमने ऊपर निकाला है कॉस ए इक्वल्स टू वन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे कॉस ए की जहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये भी हमारा आंसर सॉल्व हो गया। लास्ट वैल्यू का हम निकालते हैं सेक ए। सेक ए होता है हमारा 1/cos ए, और अभी हमने निकाला था कॉस ए इक्वल्स टू होता है 1 माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन थर्ड, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आंसर लिख दिया जाता है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जैसे आप लोगों ने सेम टू सेम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया है, सेम उसी तरह ही है, बहुत टफ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ए बोल रखा है, ए हम पुट कर देंगे, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। आपको आप चाहें तो बी और सी, बी को यहाँ भी कर सकते हैं, सी को यहाँ पर भी कर सकते हैं, बस ए की वैल्यू पोजीशन चेंज नहीं होगी। अब पंडित भोले प्रसाद आप लोगों को ये बार बार लिख लेना है, इससे इजी क्वेश्चन हो जाता है। टेन दे रखा है ना, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1 और बेस दे रखा है √3। अब यहाँ पे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपो का स्क्वायर, हाइपो मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर, पी फॉर परपेंडिकुलर, और इसको ही हाइट भी बोलते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं, हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो हाइपोटेनस के यहाँ पे हाइपो ही लिखा जाएगा, इक्वल्स टू बेस है हमारा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है, हमें √3 का स्क्वायर चाहिए। अगर √3 इंटू √3 करवाते हैं हम, स्क्वायर का मतलब होता है सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई आपस में करानी है, √3 इंटू √3 करवाते हैं। तो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है रेशनलाइज चैप्टर में कि जब सेम रूट्स की मल्टीप्लाई कराई जाती है तो सिर्फ 3 निकलता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, √3 इंटू √3 कराएंगे तो √9, और √9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है। दोनों ही पैटर्न सही है। उसके बाद यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये हो गया हाइपो यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा, रूट, ये 4 हो जाएगा और उसके अंदर रूट चढ़ जाएगा, हाइपोटेनस आपका आ जाएगा 2। अब यहाँ से हमारा हाइपोटेनस 2 आ गया। अब इसके बाद हमको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हमको जो गिवन है वो ही लिख लेते हैं, टेन ए हमारा 1/√3 दे रखा है, ठीक है। टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए, हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/1, अपॉन में 1 नहीं लिखा जाता है, बस √3 लिख दीजिए। अब आते हैं साइन ए में फॉर्मूला होता है हमारा P/H, P फॉर परपेंडिकुलर मतलब 1 और H मतलब हाइपोटेनस, ये 2 हो गया, यानी 1/2। साइन ए का उल्टा होता है कॉस ए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका कॉस ए का H/P, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आते हैं टेन पे, टेन ए इक्वल्स टू होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 1, बेस है हमारा √3। अब इसी का उल्टा कॉट ए कर देंगे, कॉट ए इक्वल्स टू √3 हो जाएगा। अब ये पार्ट मैंने इसलिए आप लोगों को बता दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। चाहो तो इसको स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, मैंने ये स्टार्टिंग में करके दिखा दिया और यहाँ भी करके दे दिया, ताकि बच्चों को डाउट ना रहे कि सर हमें ज़रूरी थोड़ी कि यही स्टार्टिंग में करना है जो हमको क्वेश्चन में गिवन होता है, आप कहीं भी कर सकते हैं। लास्ट वैल्यू में निकाल के दिखा देते हैं, ये दोनों चीज़ सेम ही हो गई है समझाने के लिए कि इसको कहीं भी मेंशन कर सकते हैं। अब आते हैं कॉस पे, कॉस का फॉर्मूला होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है हमारा यहाँ पे √3 और हाइपोटेनियस है 2। कॉस का अपोजिट होता है सेक ए इक्वल्स टू होता है हमारा बेस अपॉन सेक ए होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 2/√3। स्टूडेंट्स ये आपका एमएल अग्रवाल चैप्टर 10 के फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है।
अब हम 5 to 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और होप करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करिए और इन वीडियो से आप हेल्प लीजिए। थैंक यू।